गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम 16 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश, और इसमें हम परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे हैं। परावर्तन के नियम देख रहे हैं। कल हमने पहला और दूसरा, पिछले लेक्चर में हमने पहला और दूसरा दोनों नियम कर लिए बेटा। उसके बाद हमने पार्श्व परिवर्तन किया था। इसमें क्या था कि आपको स्मरण होगा कि जब आप दर्पण द्वारा बने अपने प्रतिबिंब को, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब को देखते हैं, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं बेटा, तो उसमें जो बायां भाग है वस्तु का दायां दिखाई देता है और दायां भाग वो है बायां दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन यानी कि हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं कि साइड चेंज हो जाती है इससे। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं बेटा नियमित तथा विसरित परावर्तन क्या होता है। नियमित, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो क्या होता है। कल्पना कीजिए कि चित्र 16.6 में दर्शाए अनुसार किसी अनियमित पृष्ठ पर समानांतर किरणें आपतित होती हैं। 16.6, ये देखो 16.6 में देखो बेटा, आपको दिख रहा है ऊपर ये, ठीक है ना। अनियमित पृष्ठ पर समानांतर किरणें आपतित हो रही हैं, यानी कि आकर गिर रही हैं। देखो यूँ आ रही हैं, ठीक है ना। ये समांतर है ना, लेकिन ये क्या है, अनियमित है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है। समझ गए बेटा। तो ये कैसे निकलेंगे, ये क्या कह रहा है ये देखो, अनियमित पृष्ठ पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। याद रखिए पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन के नियम मान्य हैं। विभिन्न बिंदुओं पर परावर्तित किरणों की रचना करने के लिए नियमों का उपयोग कीजिए। क्या ये परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हैं? आप पाएंगे कि ये भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं। ठीक है ना। जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तन होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। याद रखिए विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। गत्ते जैसे विषम आएगा बेटा यहाँ पर, विषम परावर्ती यानी कि जो ऊबड़ खाबड़ हो, विषम हो जो पृष्ठ, उस पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, क्योंकि दर्पण क्या है बेटा, इस पे अनियमितता नहीं होती, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल चिकना होता है। और इससे जो समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, वो समांतर प्रकाश किरणें ही वो परावर्तित करता है। यूँ सीधी जाएंगी वो, ठीक है ना बेटा, समांतर आएंगी और समांतर जाएंगी। ठीक है, ऐसे समांतर आएंगी और समांतर ही जाएंगी। ठीक है बेटा, इसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे और इसे हम लोग विसरित परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, विसरित परावर्तन। ठीक है, तो आपने दोनों ही डायग्राम बनाने हैं बहुत अच्छे से। आगे देखिए, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण देखते हैं? आपके चारों ओर लगभग आपकी सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। याद करो 6th क्लास में पढ़कर आए हैं, दीप्त और अदीप्त पिंड। ठीक है, क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम बता सकते हैं? कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, और जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त कहते हैं, या हिंदी में अदीप्त पिंड कहते हैं। एक दूसरा नाम इनका क्या बेटा, प्रदीप्त पिंड या अदीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, मेरे मन में प्रश्न है, मुझे पूछता है, यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हों तो क्या वे फिर परावर्तित हो सकती हैं? हाँ बेटा, हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। क्या कह रहा है ये, मेरे मन में प्रश्न है, यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर, जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश निकला, ठीक है, यहाँ दर्पण पर गिराया, यहाँ से प्रकाश क्या हो, ये परावर्तित हो गया ना बेटा, इसको भी किस पे गिरवा दो, दर्पण पर गिरवा दो, फिर यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यानी कि बारंबार परावर्तन भी हो सकता है, यानी कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। और कैसे कर सकते हैं ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा आपने क्या पढ़ना है, एक तो विसरित और
एक विस्तृत और एक अनियमित परावर्तन। इनका डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से बेटा, ठीक है। इनकी डेफिनेशन भी करनी है और डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो आज की लेक्चर में इतना ही बेटा, आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग परावर्तित प्रकाश को परावर्तित करना, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।